कंचनपुर गांव बड़ा ही सुंदर गांव था। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे घर, सुंदर सुंदर लोग रहा करते थे। सभी लोगों का आपस में बहुत घना प्रेम रहा करता था। वो कभी लड़ाई नहीं करते थे, एक दूसरे से बड़े अच्छे से बात किया करते थे। सभी औरतें, महिलाएं, लड़कियां सब अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रही थीं। उस गांव में किसी को किसी बात की चिंता नहीं थी। उस गांव का नाम दूर दूर तक रोशन था। उस गांव में सब कुछ बहुत अच्छा हुआ करता था। सारी सुविधा थी, पानी, खेत खलिहान सब ठीक ठाक था। उसी गांव में पूनम रहा करती थी। पूनम अपने पास के ही घर के लड़के मोहन से बहुत प्यार करती थी और वह एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, पर उन्होंने अपने घर पे बात नहीं की थी अभी तक। मोहन अकेला था, उसके माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे और पूनम परिवार वाली फैमिली की लड़की थी, जो उसका परिवार बहुत बड़ा था। हाँ। ये पूनम, कहीं ऐसा नहीं हो तुम अभी अपने घर पे बात नहीं कर रही हो? तुम्हारी माँ कहीं और शादी कर दे, मुझे अकेला छोड़ के चली जाओ, ऐसा मत करना। हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, हमने कसमें खाई हैं। हाँ, आप तुम अपने घर पे आज ही शाम को बात कर लो, हम शादी कर लेंगे, हम भी परेशान नहीं होंगे फिर। नहीं मोहन, मैं भी तुम्हारे साथ ही जीऊंगी मरूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं शादी तुमसे ही करूंगी। अभी हम छुप छुप के कब से मिल रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। आज मैं अपनी घर पे माँ से बात करती हूँ और तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई बताती हूँ। जैसा भी होगा, कल हम शाम को फिर यहीं मिलेंगे, हम यहीं बात करेंगे। चलो आज अपनी माँ से बात कर ही लेती हूँ, मोहन के बारे में सारी सच्चाई बता देती हूँ। कब तक चुप चुप कैसे मिलती रहूँगी? हमारी शादी हो जाएगी, फिर मैं मोहन के साथ रहने लगूंगी, किसी बात की चिंता ही नहीं रहेगी। अगर कभी हमको किसी गांव वालों ने देख लिया तो हमारी खाम में बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, आज मैं ऐसा नहीं, आज अपनी माँ से बात करती हूँ। चलो आज माँ से बात करके ही मानूंगी। हाँ चलो, तो कल आएगी पूनम मिलने मुझसे। जब तक तो कुछ पता नहीं, मुझे तो उसके बिना चैन ही नहीं आता। अपनी आज माँ से बात कर लेगी, जैसा भी होगा कल मुझे बताएगी। शादी कर लेंगे, फिर हमारी ज़िंदगी अच्छे से कटने लगेगी। मेरा बड़ा ही सपना है, उसे मैं बहू देखना चाहता हूँ अपनी। अरे पूनम, ये तो क्या बोल रही है? ये नहीं हो सकता, तू मोहन को भूल जा। मैं तेरी शादी उससे नहीं कर सकती। तेरी शादी तो हमने बचपन में ही कर दी है। मैं तुझे बता नहीं पाई। हाँ, अब वो तुझे कभी भी लेने आ सकते हैं ससुराल वाले। तेरी शादी हो चुकी है, तू उससे कैसे कर सकती है मोहन से? ये नहीं हो पाएगा। हमने तुम्हारी शादी पास के गांव में पहले ही कर दी थी। लेकिन माँ, मैं मोहन से प्यार करती हूँ, मोहन से ही शादी करना चाहती हूँ। मैं उसके बिना जी नहीं सकती। तुमने मेरी ज़िंदगी का फैसला मुझसे बिना पूछे कैसे ले लिया माँ? ये नहीं हो सकता। मैं मोहन के साथ ही शादी करना चाहती हूँ माँ। तुम उसको मना कर दो, वो मुझे लेने नहीं आए। मेरी शादी मोहन से करवा दो तो अच्छा रहेगा माँ जी। ये अन्याय नहीं करो मेरे साथ। उनके बार बार समझाने पर उसकी माँ बिल्कुल नहीं मानती और पूनम को डांट कर अपने कमरे में भेज देती है। रात हो जाती है, पूनम सो जाती है और सोचती है सुबह मोहन से मना ही कर दूंगी। माँ जी की बात तो मानना ही पड़ेगा। मोहन को तो मैं समझा लूँगी। सुबह मोहन का इंतज़ार करने लगती है। पूनम, ये तुम क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता। मेरा सपना था, मैं तुम्हें अपनी बहू देखना चाहता था। तुमने ये मेरे साथ अन्याय कर दिया पूनम। मैं कैसे जीवित रहूँगा? तुम अपनी माँ से अच्छे से बात कर लेती तो ठीक रहता, पर मैं तो तुम बिन जीता ही जी मर जाऊँगा। क्या करूँ, मैं तो तुम्हें अपनी बहू देखना चाहता था। मोहन, मेरी भी मजबूरी है, मुझे भी अपनी माँ की बात माननी है। पर तुम बहू देखना चाहते हो तो मैं भी तुमसे वादा करती हूँ, जिस दिन मैं अपनी ससुराल जाऊँगी उस दिन एक रात के लिए तुम्हारी बहू बन के मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी। तुम चिंता न करो। पूनम की जिस लड़के से शादी हुई थी वो दूसरे दिन पूनम को लेने आ जाता है। सारी बात इधर उधर फैल जाती है कि पूनम अब जाने वाली है। पूनम भी सोचने लगती है कि मुझे तो अभी मोहन से एक रात के लिए मिलने जाना है, तो वह अपनी माँ से कह के उसको एक दिन के लिए रोक लेती है और शाम होने का इंतज़ार करती है। सोचती है मैं दुल्हन बन के अपनी मोहन से बात पूरी करके जब ही इनके साथ जाऊँगी ससुराल अपने। चलो अब तो सभी लोग सो गए, अब मैं अपना वादा पूरा करके आती हूँ। अब मैं दुल्हन भी बन गई हूँ और अच्छे से तैयार भी हो गई हूँ। अब मैं एक दिन के लिए चलती हूँ, एक रात के लिए मोहन की बहू बन जाती हूँ। उसको समझा कर ही जल्दी आऊँगी, नहीं तो फिर सुबह हो जाएगा। मुझे सुबह इनके साथ भी तो जाना है। चलो, मोहन इंतजार कर रहा होगा। अपने वादे का पूरा टाइम दे के उसको आती हूँ, एक रात की बहू बन के उसको सुख जीवन दे आती हूँ। हाँ, ले मोहन, देख ले मुझे जी भर के। मैं एक रात के लिए तेरी बहू बन के आई हूँ।
अब नहीं मैं तुझे मिल पाऊंगी, अब मैं तुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। मुझे लेने के लिए मेरा पति आ गया था, जिससे मेरी माँ ने बचपन में ही शादी तय कर दी थी। अब जैसे जी भर के देखना चाहता है देख ले, आज की रात है तेरे लिए, एक रात की बहू हूँ, सुबह ही चली जाऊंगी। सारी रात पूनम मोहन के पास ही रहती है, फिर धीरे धीरे सुबह होने लगती है। मोहन कहता है, यही था हमारी ज़िंदगी का सपना, एक रात की बहू बन के ही तुम चली गई, तुमने मुझे जीवन में कभी सुख नहीं दे पाया। और पूनम चली जाती है।